Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine and taking good care of your health. Today we are starting exercise 9.2. Before starting exercise 9.2, we discuss some important defines and some important points. So first of all, we discuss what is collinear and non-collinear points. First of all, we define it. Two or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points. Page number 170. Open your textbooks and see the define of collinear. Two or more than 2 points which lie on the same straight line are called collinear points. I draw a line here. जो भी लाइन होती है वो पॉइंट से मिलकर बनती है। बहुत से डिफरेंट से पॉइंट्स होते हैं, उनको जब हम ज्वाइन करते हैं उसको लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन पर P, Q, R वाक़ई है। यहाँ पर एक पॉइंट है वो है S, यहाँ पर एक पॉइंट है वो है T। हम कहेंगे P, Q, R are collinear points. P and S are non-collinear. P and T is non-collinear, but P and Q is collinear. P and R is collinear. Q and R is collinear. R and S non-collinear. R and T non-collinear. Two or more than 2 points which lie on the same straight line. ऐसे पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर वाक़े हों कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, और जो एक ही लाइन पर वाक़े ना हो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था पॉइंट्स के दरमियान, जो कि क्या था, x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। यहाँ पर मार्क्स था सॉरी, और इसको हम इस तरह से, अगर ये P और Q के दरमियान है तो हम उसे P Q मार्क्स से भी जाहिर करते थे। इन एक्सरसाइज 9.1 सो 2 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर हमारे पास P और Q का जो डिस्टेंस है उसको प्लस करें Q और R के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर वो बराबर हो किसके, P और R के, P R मार्क के बराबर हो, मतलब P से Q, Q से R का जो डिस्टेंस है, मार्क हम डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए जाहिर करते हैं, वो जो डिस्टेंस है वो P और R तक के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो, तो वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर होंगे। देखें अगर P से Q तक कितना डिस्टेंस है, काम नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल 5 है, Q से R तक कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस 3, PR जो है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 होगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर इस R को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस R पॉइंट को अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर ले लेता हूँ, अब देखें P से Q तक अगर 3 है, ये 5 है, तो ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये देखिए यहाँ पर जाऊँ मैं, उसके बाद यहाँ पर जाऊँ, ये लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, तो यहाँ पर तकरीबन 7 इसकी लेंथ होगी। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 इज नॉट इक्वल टू पी आर डिस्टेंस दैट इज 7, P से लेकर R तक। तो अगर हम थोड़ा सा भी पॉइंट को ऊपर ले जाएं तो वो एक ही लाइन पर नहीं वाक़ होता। अगर एक ही लाइन पर नहीं है तो वो नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं होगा। नाउ पेज नंबर 171
उस पे आपके पास डिफाइन है ट्राइंगल की, दैट इज अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन obtained by joining three non-collinear points is called a triangle। तो ट्राइंगल को डिफाइन करने से पहले हम ये देख लेते हैं प्लेन क्या होती है। हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ी थी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है ये एक प्लेन है। अगर आप एक रूम की एग्जांपल लेना चाहें, जो आपका फ्लोर है वो एक प्लेन है और जो आपकी दीवार है वो सेकंड प्लेन है। अगर आप छत को लेंगे, रूफ को लेंगे, वो आपके पास थर्ड प्लेन है। तो मैं आपको अगेन ये एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका ये जो फ्लोर है ये फर्स्ट प्लेन है, जो दीवार है ये सेकंड प्लेन है और जो छत है वो थर्ड प्लेन है, तो ऐसी क्लोज फिगर इन अ प्लेन, मैं ट्राइंगल को डिफाइन करना चाह रहा हूं। अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। आपने जो क्लोज फिगर लेनी है वो एक प्लेन में लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप क्या उस डायग्राम का, उस क्लोज फिगर का कुछ हिस्सा फ्लोर पर हो और कुछ हिस्सा दीवार पर हो। obtained by joining three non-collinear points, obtained by joining three non-collinear points। यहाँ पर ये जो फार्मूला था पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस इज इक्वल टू पी क्यू, ये फार्मूला ये फाइंड करने के लिए था कि कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं हैं। तो ये अगर हमने चेक करना हो कि कोई से पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। और कोलिनियर की डिफाइन हमने क्या पढ़ी है कि एक ही लाइन पर जो पॉइंट्स वाक़ हों, लाई करते हों, वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। So triangle is a closed figure in a plane obtained by joining three non-collinear points is called a triangle। तो यहाँ पर क्या कितने पॉइंट्स लेने हैं, 3 पॉइंट्स लेने हैं। और दूसरी बात, पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन पर ना हो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जो कि नॉन कोलिनियर है। जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो आपके पास जो फिगर बनेगी उसे ट्राइंगल कहते हैं। ये देखें, कहते हैं कितने पॉइंट्स लेने हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं, मतलब एक ही लाइन में ना हो, 1 2, तीसरा इस लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर हो। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तीसरा यहाँ पर ले लेता हूँ। ये एक ही लाइन में नहीं है, ये भी एक ट्राइंगल होगी। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने, कितने पॉइंट्स लेने हैं, 3 लेने हैं। और यहाँ पे लिखा है ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उन तीनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो जो फिगर आपके पास आएगी वो क्या होगी, आपके पास ट्राइंगल होगी। लिखा हुआ है आप क्लोज्ड फिगर, मतलब उसे क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 3 पॉइंट्स लें, आप ये 2 को ज्वाइन कर दें और एक को, इन 2 को ज्वाइन ना करें, ऐसा नहीं है। उसे क्लोज फिगर होना है। तो क्लोज फिगर तभी होगी जब आप इन दोनों को भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इन आ प्लेन, ये वर्ड लाजमी लिखना है कि वो प्लेन में हो। ऐसा नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लोर है वो फर्स्ट प्लेन है, जो दीवार है वो सेकंड प्लेन है और जो छत है वो थर्ड प्लेन है। तो ऐसा नहीं है
कि आप ये 2 पॉइंट्स तो फ्लोर पर ले लो और ये पॉइंट दीवार पे ले लो, तो वो ट्राइंगल नहीं होगी। तीनों को आपने किस में लेना है, एक ही प्लेन में लेना है। तो जो क्लोज फिगर बनती है उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। आई रिवाइज इट अगेन, अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन obtained by joining 3 non-collinear points is called a triangle। आगे आपके पास 3 टाइप्स हैं ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके बाद आपके पास सेकंड है आइसोसेल ट्राइंगल, और थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल। और इसकी जो फोर्थ टाइप है आपके पास, वो है आपके पास स्केलन ट्राइंगल। तो ये 4 टाइप्स हैं ट्राइंगल की। सॉरी, फर्स्ट मैंने कहा था कि 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स नहीं, इसकी मजीद टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे बल्कि 4 टाइप्स ही हैं इसकी। एक है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल। तो कुछ क्लासेस में ऐसे होता है कि उसकी जस्ट 2 टाइप्स को डिस्कस किया जा रहा होता है ट्राइंगल की, किसी में 3 को डिस्कस किया जा रहा होता है। तो इसमें 4 डिस्कस हो रही हैं। फर्स्ट मेरी नज़र 3 तक पड़ी थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसकी 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम किस पे आते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। ऐसी ट्राइंगल इक्विलेटरल, कहाँ से निकला, इक्वल से। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हों इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ द लेंथ, पेज नंबर 171, if the length of all the 3 sides of a triangle are same, then the triangle is called an equilateral triangle. For example, I take a triangle, here P, Q are points. If its 3 sides are equal to size 3, then this is triangle is called equilateral triangle. Then we discuss isosceles triangle. An isosceles triangle, its sides with equal length while the third side has different length. ऐसी ट्राइंगल जिसमें आपके पास जो 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की वो क्या हों, इक्वल हों, और जो थर्ड साइड है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो, डिफरेंट हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है चारों। और इसके अलावा 5वीं ट्राइंगल की डिफाइन, और इसके अलावा 6ठी आपके पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर की डिफाइन अक्सर मोस्टली पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए हम इन डिफाइंस को कर रहे हैं। और 9.2 जो है वो टोटली इन्हीं डिफाइंस पर डिपेंड करती है। अगर आपको ये आती होंगी तो आपको 9.2 आएगी, अदरवाइज आपको 9.2 नहीं आएगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें 2 साइड क्या हों, जिसमें 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, थर्ड साइड इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल दिस इज 6, दिस इज 6 एंड 10, पी क्यू आर, इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन है राइट एंगल ट्राइंगल। आ ट्राइंगल, पेज नंबर 173, आ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल
एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कम से कम एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, आपके पास क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। और एक ही एंगल 90 का हो सकता है, 2 या 3 एंगल क्या हो मतलब 90 डिग्री के एक ट्राइंगल में नहीं हो सकते, जस्ट एक ही एंगल है जो 90 का हो सकता है। और अगर एंगल 90 डिग्री का हो किसी भी ट्राइंगल में तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। A triangle in which one of the angle has measure equal to 90 degree is called right angle triangle। और ये तब होता है जब टू लाइन परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर मीन्स अमूदन हों, जिस तरह से ये आपके पास टू लाइंस हैं, ये आपके पास टू लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये टू लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रही हैं। इसके अलावा आपके पास ये ट्राइंगल भी क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी क्योंकि ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बना रही हैं। इसके अलावा आपके पास ये ट्राइंगल क्या होगी, 90 की होगी क्योंकि ये दो लाइन जो हैं वो क्या परपेंडिकुलर हैं, 90 का डिग्री का एंगल बना रही हैं। यहाँ पर हमने डिफरेंस राइट एंगल ट्राइंगल को क्या किया है, डिस्कस किया है। इन द लास्ट देयर इज अ स्केलन ट्राइंगल। A triangle is called a scalene triangle if measure of all the three sides are different। अगर तीनों साइड्स आपके पास क्या हों, डिफरेंट हों, उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसमें आपके पास जो तीनों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 7 होगी और ये क्या होगी आपके पास 13, इस तरह से हो तो आपके पास स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। और इसमें जो एक एंगल बन रहा होता है वो 90 से अबव होता है, जैसा कि यहाँ पर बन रहा है जो कि कितने डिग्री का है, तकरीबन 120 डिग्री का है। तो स्केलन ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। एंड सेकंड जो ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल इफ मेजर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट। अगर तीनों की जो मेजर्स है वो क्या हो, डिफरेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर की डिफाइन, पेज नंबर 174। आ स्क्वायर इज अ क्लोज फिगर। हमने अभी तक ट्रायंगल पढ़ी, उसकी टाइप पढ़ी, अब हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं। स्क्वायर जो है वो एक क्लोज फिगर होती है, ये भी ट्रायंगल की तरह क्या होती है, क्लोज फिगर होती है। इन दी प्लेन फॉर्म बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ट्रायंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है और स्क्वायर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है। सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। और मेजर क्या हो, हर एंगल की क्या हो, 90 डिग्री हो। अभी तक हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया, अब हम स्क्वायर को डिस्कस कर रहे हैं। आगे बस स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनता है। जो एक ही प्लेन में वाक़े हों लेकिन हो नॉन कोलिनियर। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। इस तरह से 4 पॉइंट्स लेने हैं कि उन चारों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो चारों साइड हैं उस फिगर की क्लोज फिगर, एक तो क्या होनी चाहिए, क्लोज फिगर होनी चाहिए। और ये जो चारों साइड्स हैं वो क्या हो, इक्वल हों, उसे स्क्वायर कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी ऐसा होता है कि ये इक्वल होती हैं लेकिन जो इसके अंदर एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो ईच एंगल का 90 डिग्री का होना भी क्या है, लाजमी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। A square is a closed figure in the plane formed by 4 non-collinear points such that length of all sides are equal. Length of all sides are equal and measure of each angle is 90 degree। और हर एंगल की जो मेजर है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। Now page number 175 using distance formula to show that the given 4 non-collinear points form a rectangle।
वो क्या हो, इक्वल हो, उसे स्क्वायर कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी ऐसा होता है कि ये इक्वल होती हैं लेकिन जो इसके अंदर एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो ईच एंगल का 90 डिग्री का होना भी क्या है, लाजमी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। A square is a closed figure in the plane formed by a 4 non-collinear points such that length of all sides are equal. Length of all sides are equal and measure of each angle is 90 degree, और हर एंगल की जो measure है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। Now page number 175, using distance formula to show that the given 4 non-collinear points form a rectangle. So a figure formed in the plane by 4 non-collinear points is called rectangle. A figure formed in the plane by 4 non-collinear points, जो स्केयर है वो भी non-collinear points से बनता है, वो भी 4 और रेक्टेंगल में भी 4, लेकिन डिफरेंट क्या है, its opposite sides are equal in length and angle at each vertex is of measure 90 degree. तो जो आपके पास रेक्टेंगल है उसमें और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, जैसे यहाँ पर है 10 और दूसरा क्या होता है, ईच एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि अपोजिट एंगल, जो अपोजिट आपके पास क्या होती हैं, साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं। तो डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में जो एवरी ईच एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का होगा, मतलब ये जो लाइंस हैं एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हम रेक्टेंगल कहते हैं। उसके बाद आपके पास डिफाइन आ जाती है जी पैरेललोग्राम की, पेज नंबर 176। ये तमाम डिफाइन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 9.2 के लिए, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। Without these define you cannot solve exercise 9.2. So you have to learn and read these defines properly, then you are able to solve exercise 9.2. What is parallelogram? A figure formed by 4 non-collinear points in the plane is called a parallelogram. तो यहाँ पर जो parallelogram स्क्वायर रेक्टेंगल हैं, parallelogram, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स की होने की जरूरत है। Opposite sides of equal length, its opposite sides are parallel. इसकी जो opposite sides हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये अपोजिट इसकी अपोजिट है, ये इक्वल होंगी। नंबर 1 इक्वल होती हैं, नंबर 2 पैरेलल होती हैं। इसमें जो डिफरेंस क्या है, देखें जो स्क्वायर है वो भी 4 नॉन क्लियर पॉइंट्स, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम में भी 4 नॉन क्लियर पॉइंट्स हैं। इसमें क्या डिफरेंट है, चारों साइड बराबर होंगी और ईच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का। रेक्टेंगल में क्या है, अपोजिट साइड सिर्फ बराबर होंगी, एंगल इसमें भी 90 डिग्री के हैं। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल यानी बराबर होती हैं, और क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मीन इसमें जो एंगल है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हैं। ये यहाँ पर भी कुछ और एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 से कम तकरीबन 60 कह सकते हैं, 60 या 75 के करीब बनेगा, और यहाँ पर 90 से ज़्यादा तकरीबन 110 का बनेगा यहाँ पर। तो एंगल जो है वो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा होता। तो ये आपके पास 3, 4, 3, 7, 8, 9 डिफाइंस हैं जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आप इनको अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे, इनको याद करेंगे, तब हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें आपने बताना है कि आपके पास जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो कौन सी डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो अगर उनकी तमाम जो डिस्टेंस है उन पॉइंट्स के दरमियान वो इक्वल आ जाता है तो वो एक स्क्वायर डायग्राम बना रहे होंगे।
स्क्वायर फिगर बना रहे होंगे। 9.2 सारी इसी पे बेस करती है। अगर आपके पास पॉइंट्स के दरमियान इस तरह से हैं पॉइंट्स के, आपके पास डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट्स का वो 2 पॉइंट्स के बराबर आ रहा है और इन 2 पॉइंट्स का डिफरेंट जो अब आ रहा है लेकिन इक्वल आ रहा है, तो वो एक रेक्टेंगल बना रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप इन डिफाइंस को अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।